आपको अब मौन आदि व्रत करने की आपको क्या आवश्यकता है? पहले थोड़े से हंसे, मुस्कुराए और फिर कहा देखो भाई, हम कोई भी वस्तु को बहुत साफ करके भीतर रख दो कमरे में और पर्दे वर्दे भी लगा दो चाहे, लेकिन फिर भी बहुत समय के बाद देखोगे तो बारीक बारीक रेत उस बर्तन के ऊपर क्या हो जाती है? जम जाती है। बर्तन की चमक गई कहीं नहीं, चमक बर्तन के भीतर ही है, लेकिन वो रेत बारीक बारीक परत आ गई ना, उसने उस चमक को क्या कर दिया? ढक दिया। उसी प्रकार से कहा अंतःकरण रूपी बर्तन पे ये सत्संग का, भजन का, जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक वो सत्संग, भजन, आत्मचिंतन का कपड़ा क्या करते रहना चाहिए? मारते रहना चाहिए। प्रणाम महाराज। तो वही कार्य कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, वही उपदेश दे रहे हैं आपको और पक्का करवा रहे हैं कि राजन आपका मन जो मंगलमय हुआ है, आनंद में हुआ है, अथवा भगवान की कृपा पात्र हुआ है, तो सीधे सीधे शब्दों में भगवान की कृपा का अनुभव कौन मन कर सकता है? बोले बस ऐसा ही मन। लेकिन ये बात नहीं समझ पाए जो उनके लिए कह रहे हैं गुरुजी वृद्धावस्था को जो प्राप्त हो गए, नहीं राजन ऐसी बात तो नहीं है। यदि वृद्धावस्था की बात हो तो ध्रुव प्रहलाद तो क्या थे? उनके शरीर तो 5-5 वर्ष के थे, ध्रुव और प्रहलाद के तो फिर गुरुदेव जिनके शरीर सुंदर होंगे, बोले राजन ऐसी भी बात नहीं है। किसका फोन बज रहा है? अच्छा आपका, अच्छा वाद्य बज रहा है, ठीक। तो कहा जिनको के शरीर सुंदर होंगे, ऐसी भी बात नहीं है राजन। कुब्जा तो कोई सुंदर नहीं थी, कुब था उसके शरीर में तो फिर गुरुदेव जो धनवान होंगे, राजन ऐसी भी बात नहीं है। सुदामा तो कोई धनवान नहीं थे, तो फिर गुरुदेव जो धनवान होंगे, हाँ सुदामा कोई धनवान नहीं थे, तो जिनका जन्म ऊंचे कुल में हुआ होगा अथवा विद्वान होंगे, बोले गजेंद्र, सबरी, अन्य तो कोई ज्ञानवान, कोई मतलब विद्वान नहीं थे, शब्द ज्ञान जिनके पास नहीं था, तो फिर जिनका जन्म ऊंचे कुल में होता होगा उन पे रीझ जाते होंगे। ऐसी भी बात नहीं है राजन। विदुर जी तो दासी पुत्र थे, कोई ऊंचे कुल में नहीं थे। तो विदुर जी के प्रश्न के माध्यम से हमारे मन के इस संशय की निवृत्ति की है कि ये जितनी बातें कही है ना, ये अगर है तब भी कोई विघन नहीं, और ये सब बातें नहीं है तब भी कोई विघन नहीं है। तात्पर्य है हमारे शरीर से लेकर जितने भी साधन है या नहीं है, हमारा शरीर भी स्वस्थ है या अस्वस्थ है, हमारा मन भी, क्या हमारा शरीर भी किसी काम का है या नहीं है, और बातों को छोड़ो, ये भी उसमें विघन नहीं है, न सहयोग करता है न कोई विघन डालता है। विघन में मूल कारण है हमारा मन। कहा देखो एक तरफ जितनी बातें कही हैं वो सब है दुर्योधन के पक्ष में, कहीं अन्य जाना ही नहीं। ऐश्वर्य भरपूर मात्रा में, सौंदर्य का क्या कहना, ऊंचा कुल है, विद्वत्ता गुरु द्रोणाचार्य जैसे हैं, वृद्धावस्था भीष्म पिता महाराज जैसे हैं, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। जितनी बातें कही सब की सब एक पक्ष में है, यूं कहो तराजू के एक पलड़े में है, और एक पलड़े में है इन सब बातों के बीच में रहते हुए भी सब बातों से अछूता मन विदुर जी का। परमात्मा की कृपा का अनुभव किसने किया? विदुर जी के मन ने, अछूते मन ने। निर्विकल्प तेरा स्वरूप है, इसलिए गुरु जी ने बार बार
बार बार इस बात को दोहराया है कि ये पक्का कर लो, बस तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे। निर्विकल्प तेरा स्वरूप है, विकल्प को छोड़ दे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। चित्त वृत्तियां निरोध, चित्त वृत्तियां निरोध। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः चित्त वृत्तियां निरोध, चित्त वृत्तियां निरोध। तब प्रकटे पूर्ण चंद्र। वाह, क्या प्रकाश, क्या आनंद, क्या भक्ति, क्या वैराग्य, क्या ज्ञान, क्या परमानंद। चित्त वृत्तियां निरोध हो, चित्त वृत्तियां निरोध। तब प्रकटे पूर्ण चंद्र सरिलो। लेकिन शरत इतनी कठोर रखी है, स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक की सब इच्छा कर दे बंद। ये ईंट पत्थरों की क्या महाराज कल सुना ना, हाथ पाँव की कौन कहे जब हड्डियों तक भी चढ़ा दे। अज मन सूला को तोड़न सूली बीच चौपटे गड़ा दे। मंसूर मस्त क्यों हो गया, मंसूर मस्त क्यों हो गया, क्या सरल फांसी परवेश। आज जिस पे नौबत ये आई तो कैसा है वो। उठा राम तेरे मोहब्बत का दरिया, उठा राम तेरे मोहब्बत का दरिया। मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। देखे सुने पुणे मनमाही देखे ये दुनिया है सारी, नजर का धोखा। दुनिया है सारी नजर का धोखा। अगर तुम शरीर हो तो कहाँ गया तुम्हारा बचपना, यदि तुम शरीर हो तो कहाँ गई तुम्हारी कुमारावस्था, यदि तुम शरीर हो तो कहाँ गई तुम्हारी युवावस्था, यदि तुम शरीर हो तो कहाँ मर गया तुम्हारा बुढ़ापा। ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा। दुनिया है सारी नजर का ही धोखा। दुनिया है सारी नजर का ही धोखा। इसे ठुकराने को, इसे भूल जाने को, इसे ठुकराने को, इसे भूल जाने को जी चाहता है। खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। तुम्हीं में समाने को जी चाहता है, तुम्हीं में समाने को जी चाहता है। हाथ पाँव की कौन कहे जब हड्डियों तक भी चढ़ा गए। अज मन सूरा को तोड़न सूली बीच चौपटे गड़ा गई। बलि राजा के चलने को हरी लंबी काया बढ़ा गई। मात पिता को आरा देकर रतन कवर को चिरा दिया। सुंदर ताज सजे था जहाँ पे वहाँ पे मटे का धरा दियो। आज मात पिता
सीता को आना देकर रतन कंवर को चिढ़ा दिया। सुंदर ताज सजे था जहाँ पे वहाँ पे मटेगा। अब अटपटा धर्मतर बंकी के पानी भरा दिया। सुंदर ताज सजे था जहाँ पे वहाँ पे मटेगा धरा दिया। साहो अटपटा धर्मतर बंकी के पानी भरा दिया। सुंदर ताज सजे था जहाँ पे वहाँ पे मटेगा। सब ओर से सिमटा हुआ मन विदुर जी का। भगवान ने आवाज लगाई, चाचा जी कैसे हो? राम राम। लो महाराज कैसे हो? जब देखा अपने आप को मैं तो दीवानी हो गई। और फिर चाची जी का भी मन उसी प्रकार से सिमटा हुआ है कृष्ण में। फिर शब्द आया है, क्योंकि सब ओर से सिमटा हुआ जो मन है ना, वो मंगल गीत सुनता है। वो मंगल गीत सुनने का क्या है? अधिकारी है। वो मंगल का अनुभव करने का अधिकारी है। वो मंगल में मिट जाने का क्या है? अधिकारी है महाराज। सब ओर से सिमटा हुआ मंगल सुनता है मन। कौन सा मंगल? ओ कौन सा गीत? ओ फिर शब्द और मंगल दो नहीं रह जाते, एक हो जाता है। ओ कमान बाणियों में तान ले और बांध करके सीध गेंद चारों खान ले। मान ले तू कहना रहना, मान ले तू कहना रहना। दिन चार का आज भी छुड़ जाता बेल खेत थोड़ी बार का। आज भी छुड़ जाता बेल खेत थोड़ी बार का। अब सृष्टि का सत्संग सुनाया। कि जो तुम्हारे भीतर है, विदुर प्रसंग के माध्यम से क्या बताया? इन सब की आवश्यकता ये है तब भी कोई बिगाड़ नहीं, नहीं है तब भी बस। और फिर ऐसा भी नहीं है, विदुर प्रसंग के अंदर ही थोड़ा और आगे बढ़े तो सबरी ने जो प्रश्न किया त्रिलोकीनाथ से, उन व्यापक ब्रह्म, उन मंगल को साकार जो स्वरूप आया है सामने, उनसे सबरी ने हमारे मन की शंका का समाधान करने के लिए प्रश्न कहा, प्रश्न किया। उस प्रश्न का उत्तर आ रहा है यहाँ
के विधियां स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती नारी। के विधियां स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती नारी, अधम समझ रहे हो? भगवान का कृपा पात्र कौन मन है? कहाँ बैठा हुआ मन है? किस दिशा में बैठा हुआ मन है? कैसी आकृति में बैठा हुआ मन है? कैसी कुटिया है, तिकोनी है कि चौकोर है कि गोल है, कि छोटी कुटिया है कि बड़ी कुटिया है, अमुक नाम की कुटिया है कि अमुक नाम की कुटिया है? कौन सी कुटिया में बैठा हुआ मन पात्र है? क्या ऐसा भी है कि कोई ऐसी कुटिया हो? अधम 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 आती नारी, तीन महु में मति मंद आगारी, तीन महु में मति मंद आगारी। क्या मैं आपकी स्तुति कर सकती हूँ? क्या मैं आपकी पूजा कर सकती हूँ? क्या मैं आपको वंदन कर सकती हूँ? क्या मैं मंगल में समाहित हो सकती हूँ? के ही विधिया स्तुति करूं तुम्हारी, के ही विधिया स्तुति करूं तुम्हारी। महाराज जी, हम तो गोबर करने वास्ते बनाई, हम तो रोटी पोड़ वास्ते बनाई, हम तो चौका चूल्हे के लिए बनाई। इस प्रश्न का उत्तर ले रही है त्रिलोकी के नाथ से। के ही विधिया स्तुति करूं तुम्हारी, के ही विधिया स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में। कोई साधारण से, कोई सामान्य से, कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरे से नहीं पूछ रही है, स्वयं गुरु है। नारायणं पद्म बहु वशिष्ठं सत्यं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविंद योगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तौटकं पार्थिक कार्मण्य अस्मद्गुरु संतत मानतोस्मि। जो गुरु परंपरा जिनसे आ रही है उन मूल से कर रही है प्रश्न। ये विधि स्तुति करूं तुम्हारी, ये विधिया स्तुति करूं तुम्हारी। पहले स्वामी जी पहले आप बरस जाओ, फिर हमारा तो जितना बचेगा उसी में सिमट जाएंगे। हम कहाँ हैं? क्या हम मंगल में हो सकते हैं? क्या हम मंगल में उतर सकते हैं? क्या हम भी मंगल हैं? क्या हम भी वो नाद सुन सकते हैं? क्या हम भी वो नाद स्वरूप ही हैं? ये प्रश्न है। अच्छा, 4:30 जितना मन करे जितना। चल पड़ा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान। क्या बात, मरे मरे कैसे बोलते? बोलो सदगुरुदेव भगवान। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय गुरुत्रिभ्यो सर्वेभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घनः प्रत्यगरतो ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि।
अहमेवास्म्यग्रेणन्यद्यद्दश परं मर्यादाम् एतच्च यो अवशिष्यते सो अस्म्यहम् इति अर्थे यत्प्रतीयेतेन प्रतीयेते चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु अवचेष्वरूपविष्टानि अप्रविष्टानि तथा ते स्वनतेष्वहम् एतादेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुमात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ओ बोलिए भागवत भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। नित्य प्रति आराध्य देव वंदनीय गुरु भगवान श्री हरि की वाङ्मय प्रति स्वरूपा शांति शक्ति पीठाश्रम का पावन प्रांगण, सभी देव प्रतिष्ठित वृंद, गुरु परंपरा समाधि मंदिर, भक्तिमती माता वधूर सज्जनों, मंचस्थ कथा प्रवक्ता बालयती बालयोगी सतगुरु की प्रिया लाडली जिसको कहते हैं साधु स्वामी संतोषानंद जी सरस्वती, स्वामी केशवानंद जी महाराज, विद्वत वृंद, वादक वृंद, प्रसंग बहुत सारे हैं। गुरु जी के निर्वाण महोत्सव के का ये तृतीय दिवसीय भागवत का पावन सत्संग आप सुनने जा रहे हैं। मोटा मोटी बात सुनने की है। एक चीज को ठीक करने के लिए नाना प्रकार सी के शास्त्र, नाना प्रकार के सत्संग, नाना प्रकार के विचारकों के द्वारा, अनुभूत पुरुषों के द्वारा, वेद उपनिषद, योग कर्म कांड इत्यादि के द्वारा बस एक ही चीज के ऊपर मुख्य सांकेतिक भाषा है कि इसको ठीक करो। एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, और वो है आपका मन। उपनिषदों ने कहा कि मनेव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयोः। यदि तुमने इस जगत को भी साधना है और परमात्मा को भी साधना है तो तुम्हारा मन ठीक होना ही चाहिए। अगर ये मन तुम्हारा ठीक नहीं रहा तो न ये जगत सधेगा और न परमात्मा का अध्यात्म सधेगा। धोबी का कुत्ता न घर का न। अस्तु बात ये है कि मन को तो साधना ही पड़ेगा, और जिसने मन को साध लिया उसका इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। तो मन को तो साधना पड़ेगा। वो मन को कैसे साधा जाए ये महाराज श्री आपको रोज बताते हैं। ये गुरुदेव के एक एक पद में, एक एक अक्षर में आपको ये संकेत रोज आपको जगाते हैं। तो आइए, विषय क्या हुआ? मन का साधना। मन अगर सद गया तो सब सद जाएगा। ये लोग भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। देखो, सारी की सारी बात तुम मन की मानते हो। इच्छा कोई भी स्फुरित होती है, बुद्धि जन्म जन्मांतर की नैसर्गिक बुद्धि के अंदर लगातार वृत्तियां उठ रही हैं, इच्छा का समूह उठ रहा है, आपके मन में उठ रहा है लगातार। एक सेकंड के बाद आपके भीतर क्या उठेगा ये आप में से कोई भी नहीं बता सकता। बता सकता है कोई? भाई एक सेकंड के बाद मन में क्या निकलेगा? और ये निकल रहा लगातार, युग युगांतर से निकल रहा। ये आपके कामों की बात नहीं है। अच्छा, सिर्फ बिना ऐसे क्यों निकल रहा है भाई? इसका मतलब तो भरा है भीतर में।
अच्छाई निकल रही है, बुराइयां निकल रही है, दोस्ती निकल रही है, दुश्मनी निकल रही है, राग निकल रहे हैं, द्वेष निकल रहे हैं, सतोगुण की वृत्तियां निकल रही है, रजोगुण की वृत्तियां निकल रही है, तम से तम गुण की वृत्तियां निकल रही हैं। देखो, और वो विचार आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। यानी कि ये समझ लो, मन एक भूत है और वो तुम्हारे लग गया। और वो भूत तुम्हारा इतना खतरनाक है, वो तुम्हारे को चैन पड़ने ही नहीं देता। और कब से लगा है? कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से, न जाने कब से लगा तुम्हारे पीछे। और उसने तुम्हारा रे माटी, बिरान माटी और खराब माटी कर दी है। और जितने तुमने उपाय करने थे वो सारे के, क्योंकि सारे के सारे उपाय तुम्हारे उस भूत को पुष्ट करते हैं, तुम्हारे अज्ञान को पुष्ट करते हैं, तुम्हारा अज्ञान ही बढ़ता उससे। यानी कि वो और मजबूत होता जा रहा है। अगर वो और मजबूत होगा तो तुमको और ज्यादा तंग करेगा। है ना? मन आवे से मन जावे से, मेरा ध्यान टिकत नहीं पावे से। मन आवे से मन जावे से, मेरा ले पड़ा तो है, लेटा हुआ तो क्या है? चारपाई पे। और एक खेत में पानी लगने लगा, नहर में पानी आ गया होगा भाई, डॉक्टर का देखो, थोड़ी मोड़ी देर भगवान का भजन करने देता है क्या? ध्यान लगने देता है? बोलो ना। बस भूख लगी तो सपड़ में सो, और नींद आ गई तो सो गए, और सौंपन भी फिर उस भूत के वैसे ही आते, सौंपन में भी दुखी। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या साधन है सुख होने का? अरे जाओ की तारों पर ना जा, मन के इशारों पर ना जा। इच्छाओं की तारों पर ना जा, मन के इशारों पर ना जा। टूट गई नस नस तन की, जीत सका तृष्णा मन की। टूट गई नस नस तन की, जीत सका तृष्णा मन की। धूप जेठ और पोका पाळा, गिण्या नहीं चोमासा। धूप जेठ और पोका पाळा, गिण्या नहीं चोमासा। मैं मारा बैल की नाई, सोए रहा उठे खाया। भजन बिना मैं गवायो, भजन बिना और कोई अच्छी सी बात कहीं मिल जाए, सौभाग्य से, तुम्हारे कोई पुण्य से, या कोई महापुरुष की बरस से तुम्हारे जीवन में कोई लॉटरी लग जाए, वहां तुम्हारा मन डटेता नहीं है। कोई आधार चाहिए ना। जैसे शास्त्र में वर्णन है, जो प्रेत होते हैं उनका शरीर हवा का होता है, उनको
कोई आधार चाहता है, किसी चीज की ओट में रहेंगे, किसी बांस में रहेंगे, या कोई ऐसी जगह खोजेंगे कि जैसे वायु वहां से हटे नहीं। तो मन भी ऐसा ही, उसको आधार चाहिए ना, रुकने के लिए आधार तो चाहिए उसको। तुम्हारे पास तो आधार नहीं, तुम्हारे पास तो इच्छाओं के झोंके हैं। इधर गए तो इधर के राम, और उधर गए तो उधर के राम, और किधर भी नहीं गए तो किधर के भी राम नहीं, कुछ भी नहीं। रुकता तो नहीं। गुरु को तो मानते, गुरु की तो नहीं मानते। भागवत को तो मानते, भागवत की तो नहीं मानते। रामायण को तो मानते, रामायण की तो नहीं मानते। रुकते कहां है? ये तोतापुरी बनने के लिए थोड़ी है। ये सुन लिया और नाड़ हिला दी, ऐसा नहीं है। रुकना सीखो। और फिर देखो, भूत तारे रहेंगे तो सारे भूत तारे आओगे फिर, और क्या है? ढेड़ ने ढेड़ गा मिल जा, गंगा किनारे मिल जा, बाबा लगाइए जाना। भूत ने गिर दी में खाली माइया कह जाएंगे, भूत ने कोने के कह गए थे, भूत ने कह जाएंगे उन्हें गिरा। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे बापू की तू भूत भी मानने से हम क्यों को नहीं मानते? गुरुजी करियो परात्रा भगवान के, भगवान ने, अरे भगवान तो मानते हैं गुरुओं की, लेकिन तुम कब मानोगे? तुम्हारे हृदय में तो ये गुरुजी संकट आ गया, टालियो। अरे भाई टाल देते हैं, टालते हैं, लेकिन तुम भी तो एक संकट ही हो। किसके लिए? अपने आप के लिए। और गुरु का ध्येय ये है कि तुम्हारा संकट टल जाए, तुम कैसे न कैसे डट जाओ। डट जा मन मेरा, गुरु के वचन आधा। डट जा मन मेरा, गुरु के वचन आधा। आधार चाहिए, और उस डटने के लिए तुम वहां रुक जाओ। उसके लिए व्यास जी महाराज ने भागवत को 10 प्रकार से, 10 लक्षणों के माध्यम से इस भागवत को बताया है कि ये 10 लक्षणों में से प्रत्येक लक्षण के द्वारा रुका जा सकता है। श्रीमद् भागवत में 10 प्रकार से परमात्मा का वर्णन है। 10 प्रकार से परमात्मा कैसे मिलते हैं, ये वर्णन है। पहला है सर्ग, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति किसने की, जैसे कैसे किया, ये ब्रह्मांड कैसे बनाया। फिर है विसर्ग, फिर ये शरीरों की रचना कैसे करी, सभी योनियों के शरीरों की कैसे रचना करी, सूक्ष्म शरीर कैसे बनाया, स्थूल शरीर कैसे बनाया, ये सारी की सारी रचना का वर्णन है। फिर भगवान ने सोचा ये मैंने बना तो दिया, इनके रहने के अलग अलग स्थान भी बना दूं, तो प्रत्येक के रहने के अलग अलग तीसरा है स्थान। क्या है? फिर कहने लगे जगत को रच तो दिया मैंने, अब इसकी परवरिश तो करूं। फिर कह रहा पोषण विधि से। जैसे गर्भ में कौन बच्चे का पोषण करता है, मां के तो बस की बात नहीं है। भगवान तो सारी सृष्टि को, किसी को कर्ण देते हैं, किसी को मन देते हैं, सारी सृष्टि का पोषण कौन करते हैं? भगवान।
जब इस बात को मानोगे कि ये दे कौन रहा है, जब आप सोच रहे नहीं 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 ये तो मैं ही खिला रहा हूं इस परिवार को, अरे पागल है, ये तेरे समझ में नहीं आ रही बात। दाने दाने पे खाने वाले का नाम किसने रखा है, बोलो ना, अरे बोलो। देखो एक मुनीम होता है और वो मुनीम सेठ के लेन देन का हिसाब रखता है, और लाला जी के अगर 2 खाते हो तो मुनीम नु कहा देखो जी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, मैंने 1 खाते की मुनीम में उठी थी 2 की नहीं, बोलो जैसे। लेकिन ये 84 लाख जितनी सृष्टि है कोटि कोटि ब्रह्मांड में, उसके एक एक कर्म का हिसाब रखता है भगवान, एक एक कर्म का, छोटे छोटे कर्म का, और उसको फल देता है। और कदे थारता चार्ज को न ले, बोले दंड देता है ना। गुरुदेव की मोहर लगी है इस बात पे, वेदों में सुरती सती कह, वेदों में सुरती सती कह, और यादवपति कह, गीता में यादवपति कह, और गुसे लक्ष्मण यति कह, सब कर्म किए फल पाता, और गुसे लक्ष्मण यति कह, सब कर्म किए फल पाता, हो गए कर्मों के भोग लोग जगत से चालाकी कर सकते हो, अपनों से चालाकी कर सकते हो, समाज से चालाकी कर सकते हो, लेकिन भगवान की नजरों से तुम कभी भी छूट सकते नहीं। सबका हिसाब रखता है, सबकी परवरिश करता है। फिर कहता है कि भाई मैंने इनकी परवरिश तो कर दी, इसको ऐश्वर्य तो दे दो। ये मीठा मांगेगा, तीखा मांगेगा, मीठा मीठा से उग जाओगा, क्या मांगेगा? तीखा। भले इसका यो भी तो प्रबंध कर दूं मैं। तो फिर भगवान ने क्या किया? गन्ना मीठा मिर्चा तीखी खरा नमक बनाया, गन्ना मीठा मिर्चा खरा नमक बनाया, मिट्टी पानी एक तरह का भेद कहां से आए, कोई मीठा तीखा कोई खारा, तेरी याद जान माल का मैं तो सोच सोच के हारा। एक देखो लीला उसकी। अच्छा बताओ, गधा खातर गड्ढा बनाया है चौधरी? अरे गड्ढा गधा खातर बनाया है, बोल ले। क्या मीठा खाता नहीं, तेरी खातर है। ले मीठा मीठा खातर बना है कि देख लो, गजब की बात है, बड़ा साले देख ले। अरे मीठा तो क्या ही खातर बनता तो होगा, थम तो सपने में शुक्र उसका, अपने खातर तो बनाया भगवान ने मीठा। और मिर्च बैसन का ही है, कचौड़ी मिर्च डाली, आदमी मांगता वो मिर्च। और नमक श्रवण बिना बहु व्यंजन जैसे, श्रवण बिना जैसे बढ़िया भोजन हो नमक न हो कैसा लगेगा? ऐसे ये जीवन बहुत बढ़िया हो, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, और भगवान की भक्ति ना हो तो किसी काम का नहीं। फिर ऊती ऐश्वर्य दे दिया इसने, और उसके बाद में फिर
ईशानु कथा, मनवंतरों की कथा, मनवंतरों में भगवान कैसे अवतार लेते हैं, कौन वेद होता है, कौन ऋषि होता है, कौन किस अवतार में कैसे पब्लिक की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, इनका वर्णन है। और फिर ईशानु कथाओं में राजाओं का वर्णन है। सूर्यवंश में, चंद्रवंश में भगवान, सूर्यवंश में भगवान राम आए रघुकुल में, और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण आए, उनका वर्णन है ईशानु कथा में। और इसके बाद में फिर आता है निरोध। निरोध का मतलब होता है रुक जाना, रुक जाना। दसम स्कंद में, दसम स्कंद के दो भाग हैं, पूर्व और उत्तर। उसमें भगवान के जन्म कर्मों की लीलाएं हैं, कैसे भगवान का जन्म हुआ है, कैसे हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी खुल गई है, और ऐसे ऐश्वर्य में वर्णन है उनकी ऐसे ऐसे उनके महत्व को सुनते सुनते और मन एकाग्र हो जाए। भागवत के महत्व में कहा है कि मन प्रक्षालन पटयसी, कि मन को धोने में इतनी बढ़िया है ये भागवत की कथा, ऐसा और है ही नहीं, कोई भी साधन नहीं। तो उसको निरोध कहते हैं। ऐसी लीला, ऐसी बंसी, ऐसे माटी खाई, ऐसा गोवर्धन को धारण किया, ऐसे असुरों को मारा, ऐसे माँ का वात्सल्य प्रेम लिया, और ऐसी ऐसी लीलाएं जिसके सुन करके वो सारी की सारी बातें जो आपकी दुनियादारी में है, बस उनको भगवान से जोड़ना है। माँ भी है, पुत्र भी है, पिता भी है, सखा भी है, माखन भी है, और क्या है, मिश्री भी है। जैसे गोपियां भोग लगाती थी, तुमने भी लगाना सीख लेना है। अपना मन मतलब कहीं और कहीं जाए नहीं, उसी में रुक जाए, निरोध हो जाए, बंद हो जाए। ये सारे का सारा दसम स्कंद तक होता है। जब मन निरोध हो गया तो फिर वो क्या मिलेगा, फिर भगवान मिलेंगे, मुक्ति उसको कहते हैं। एकादश स्कंद में वेदांत है कि केवल मुक्ति कैसे होती है, कर्म मुक्ति कैसे है, और सत्य मुक्ति कैसे है, इसका वर्णन है। और फिर द्वादश स्कंद में क्या है, आधार। ये भगवान इस संपूर्ण सृष्टि का क्या है, आधार। ये सारी सृष्टि भगवान ने धारण कर रखी है। आधारोधिकरणम, जैसे क्या है, घंटे बंद घड़ी होगी, उतर ड्राइवर चला गया, स्टेशन पे रेल खड़ी हो, हो गया इंजन पहले कदम, बंद खड़ी रहेगी, उधर ड्राइवर चला गया, स्टेशन पे रेल खड़ी रहेगी। आत्मा से निकल जाती है तो ये शरीर हिलता ही नहीं है, इसका आधार निकल गया। फिर ये किसी काम का नहीं रहता है, इसके धन क्या क्या होता है, कोठी बंगले, कोठी बंगले धरे के धरे रह गए, कोठी बंगले धरे के धरे रह गए, हाथी घोड़े बंधे के बंधे रह गए, गाड़ी घोड़े खड़े के खड़े रह गए, अंत में लखपति को न देना मिला, अंत में लखपति को न देना। अरे रुको 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 रुको, इसे हिसाब करना है। आखिरी में हिसाब भी लेते हैं। बम वगैरह उठने के बाद कहना नंगा करके भेजो, है भाई? कपड़े शरीर पे रखते हैं क्या पंडित जी? बोलो बोलो, शरीर के सारे कपड़े उतार दे।
दुनिया वालों, मैं था कपड़े का मील मालिक। सुन लो ए दुनिया वालों, सुन लो ए दुनिया वालों, मैं था कपड़े का मील मालिक। अब तन के 3 कपड़े, अब तन के 3 कपड़े, तुम ये तो ना उतारो। अब तन के 3 कपड़े, तुम ये तो ना उतारो। दुनिया से जा रहा हूं, सुन लो वे दुनिया वालों, सबकी प्रीत में धोखा है। और जाने वाला क्या कर रहा है? इस जग की प्रीत में धोखा है और धोखे की सब बातें हैं। इस जग की प्रीत में धोखा है और धोखे की सब बातें हैं। इन मीठी मीठी बातों का, इन चिकनी चुपड़ी बातों का मिलता कोई परिणाम नहीं। चरणों से लगा लो मुझको, हरी दुनिया में मेरा कोई काम नहीं। चरणों से लगा लो मुझको, गुरु दुनिया में मेरा कोई काम नहीं। चरणों से लगा लो मुझको गुरुदेव, दुनिया में मेरा कुछ काम नहीं। चरणों से लगा लो गुरु, दुनिया में मेरा कोई काम नहीं। गुरु जी कहते भाई मैं तो लगा लूं, इस तेरे शरीर को अकेले लगा के क्या करूंगा? तेरा मन तो और कहीं उलझा है और मैंने तो तेरे मन के माध्यम से तेरा कल्याण करना है। क्योंकि बार बार मौत के बाद भी शरीर तो मरता नहीं ना, मन तो मरता नहीं ना, शरीर मर जाता है। क्योंकि तेरा मन तो डटा नहीं ना। 2 ऋषियों की एक बार ठन गई थी, 2 मिनट ज्यादा ले ले सकता हूं। 2 ऋषियों की एक बार ठन गई, विश्वामित्र और वशिष्ठ की। विश्वामित्र तो कहते तप बड़ा और वशिष्ठ कहते सत्संग बड़ा है। क्या है? सत्य बड़ा, सत्संग बड़ा। तो फैसले के लिए तो तीसरा चाहिए ना। अरे सुन ले भैया, अरे प्रभु जी सुन ले। तो कहने लगा भाई चलो ब्रह्मा के पास चलते। ब्रह्मा के पास गए तो 2 ऋषियों को देख कर ब्रह्मादेव घबरा गए। किसको कहूं? बड़ा ये कौन सा श्राप दे देगा, मारा जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कहने लगा भाई हमको तो पता नहीं, शिव जी के पास चलते। ब्रह्मा भी साथ हो लिए, शिव के पास गए। शिव से पूछा बताओ कौन बड़ा? बोला भाई हमको भी तो पता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ऐसी बात होगी बोले गूगम और हनुमान में कौन बड़ा भाई? बोले भाई बड़ा से वो सही मेरी सापत की दुश्मनी करवाओ से। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले चलो भाई विष्णु देव के पास। विष्णु जी कहने लगे भाई पता मन भी नहीं भाई। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऋषियों क्या करे? कहने लगे ऐसे हैं, अब हम अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पताल में चलते हैं और वो सारे का सारा मंडल श्री भगवान का कीर्तन करते करते और सभी ऋषि सप्तऋषि और वहां चले गए और पता लगा कि शेष भगवान में ये सब आ रहे हैं। भली हुई घर संत पधारे, भली हुई घर संत पधारे, कर सुमरण भवसार आए। प्रणाम किया अंदर ही मन में, लेकिन मन को संतोष नहीं मिला।
प्रश्न रख दिया कि ऐसे आए। विश्वामित्र ये कह रहे तब बड़ा, वशिष्ठ जी ये कह रहे कि सत्संग बड़ा। आप बोले श्री हरि ने नहीं बताया। बोले श्री हरि ने बोले महाराज आपको पता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले बाबा ने नहीं। बोले महाराज आप ही बताओ, हम तो सारे श्रोता हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बोले मैं पहले अभिनंदन तो कर लूं, प्रसन्न किसका है? दोनों खड़े हो गए महापुरुष, एक इधर एक इधर, हमारा है महाराज। तो ऐसे है, ये भूमि मेरे सिर पे है, शेषनाग के सिर पे भूमि है। बोलो ठीक है। और नीचे का लोक का ये मतलब होता है, ऊपर के 14 के 14 जितने भी उनका जो वजन है ना, वो किसके ऊपर है? नीचे वाले। बोलो हाँ? जैसे कि 100 मंजिल की बिल्डिंग है और पहले फ्लोर वाले के ऊपर वालों का सबका वजन है। बोलो जय श्री कृष्ण। और वो बटन हो रहा थोड़ा क्या है, मैं फर्स्ट फ्लोर में है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो कहने लगे महाराज, कहने लगा ऐसा है, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा मेरी मति अनुसार है। ऐसे करो, थोड़ी देर मेरा हल्का तो करो, ये बाहर तो लो। वशिष्ठ जी आओ, आप तपस्वी हो। हाँ बोले महाराज लाओ। और जैसे ही ना विश्वामित्र का नंबर पहले, आओ विश्वामित्र जी आप तपस्वी हो। और विश्वामित्र ने जैसे ही लिया, सहन नहीं हुआ भूमि का भार। बोले महाराज मैं सहन नहीं कर सकता। बोले आप अपने सारा तप का बल लगा दो। बोले मैंने लगा लिया लेकिन मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, भूमि गिर जाए, सब खंड विखंड हो जाएगा सारा ब्रह्मांड। जल्दी संभालो मुझे, पसीनम तर तर। सिर के ऊपर बहुत वजन हो ना, जरूरत से ज्यादा, तो गिरा भी नहीं सकता वजन वाला, बैठा देता वजन। सिर पर गठड़ी धरी रे बाप की, कौन करे हल्की। सिर पर गठड़ी धरी बाप की, कौन करे हल्की। सिर पर गठड़ी धरी रे बाप की, कौन करे हल्की। तेरे सिर पर गठड़ी धरी बाप की, कौन करे। पकड़ो महाराज। फिर कहने लगे वशिष्ठ जी महाराज आप सत्य के बल पे रोको, सत्संग के बल। कहने लगा मैं आधी घड़ी का सत्संग देता हूं, हे पृथ्वी धरा वहीं रुक जाओ। मैं आधी घड़ी का सत्संग का पुण्य आपको देता हूं, उसके बल पे रुक जाओ वहीं। और भूमि एकदम से रुक गई। मैं सत्य का पुण्य देता हूं, धर्म का बल देता हूं। कल आओ। बोले कोई जरूरत नहीं, आओ महाराज बैठो और जितना देर तक आपने करना करो। पृथ्वी रुक गई। शेष जी ने सभी का वंदन किया, चरण पखारे हैं सबके। आए संत का आदर कीजे, चरण पखार चरणामृत लीजे। सब आनंदित हो गया महाराज। अब वो कहने लगा महाराज कौन बड़ा है? कहने लगा बता दिया, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है? आपके तप के प्रभाव से भूमि रुकी नहीं। इनके सत्संग की थोड़ी देर के समय के लिए भूमि अभी तक वही है, तो सीधी सी बात है ये बड़ा है। लेकिन चिढ़ गए विश्वामित्र। कहने लगा नहीं, ये कोई प्रमाण नहीं है कोई आपका चेला जो सत्य को मानता हो, जो गुरु के वचन पे टिका हुआ हो? है कोई? बोले हाँ है। सभी के मध्य में कहने लगे विश्वामित्र दोनों का, कौन है? बोले मेरा चेला है हरिश्चंद्र। बोला परीक्षा ले लूं? जाओ ले लो। बोलो जय श्री कृष्ण।
अब महाराज वहां विश्वामित्र सूक्ष्म शरीर से राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में चले गए और हरिश्चंद्र ने उठ करके सम्मान किया है, आदर किया है, प्रणाम किया है, चरणों को धोया है, राजगद्दी में बैठाया है और बोलो महाराज कैसे आना हुआ, मेरे लिए अब क्या करो। कहने लगा राजन ये राज मुझे दान में दो। कोई तरक भी तरक नहीं, ये दान में दो मेरे को ये राज। कहने लगा महाराज मैं तो धन्य हो गया, मेरा तो राज्य और मैं तो सफल हो जाऊंगा, आप जैसा अधिकारी मुझे मिलेगा कैसे, दान लेने वाला। लो महाराज करो संकल्प। और संकल्प कर दिया ये मैं आपको मेरा संपूर्ण राज्य दे, चक्रवर्ती सम्राट दान में दे दिया। और उसने ग्रहण कर लिया कि ग्रहणामि, मैं ग्रहण करता हूं। और हरिश्चंद्र चलने लगे। कहा लगा रुको रुको ये रख लो, मेरे को जब जरूरत होगी मैं ले लूंगा। और स्वप्न टूटा तो अपनी पत्नी से कह रहे हैं ये तो राज अब अपना नहीं रहा, ये तो मैंने दे दिया स्वप्न में, विश्वामित्र की अमानत है। रोहतास को कहते हैं, तारा को कहते हैं, दे दिया मैंने। और ये चर्चा ही चल रही थी, इतनी देर में देखे तो विश्वामित्र आ गए सचमुच। और कहने लगे आओ महाराज आओ। कहने लगा राजन याद है स्वप्न की बात? हाँ महाराज मैंने आपको दान दिया है राज्य का, तो लाओ मेरा राज्य दो। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को कहा, पुत्र को कहा। कहने लगा हाँ पिता महाराज आपने जो किया सही। कहने लगा राजन ये कपड़े उतारो, ये आभूषण उतारो, ये मेरे हैं।